हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इसकी पहले की क्लास में आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के केस फर्स्ट और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के केस फर्स्ट और केस सेकंड देखे थे। इंट्रोगेटिव के ही क्रम में आगे बढ़ते हुए हम आज तीसरा केस देखेंगे, जिसमें हम उन वाक्यों को लेंगे जो हिंदी में जहाँ पे कौन शब्द का प्रयोग हुआ रहता है और अंग्रेजी में उसके लिए हु शब्द का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए थोड़े से प्रावधान अलग है। दोस्तों, अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। क्योंकि आप जानते हैं जो पहला केस था उसमें आपने क्या किया था, उसमें आपने उन वाक्यों को लिया था जिसमें हिंदी में क्या शब्द वाक्य के प्रारंभ में आते थे। दूसरा केस ये था जिसमें क्या कब कहाँ आदि जो प्रश्नसूचक शब्द हैं वो वाक्य के बीच में आते थे। और आज तीसरा केस वो है जिसमें कौन शब्द आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो हमारा केस 3 है इसकी जो पहचान है दोस्तों, ये हिंदी में कौन शब्द आएगा, प्रारंभ में भी आ सकता है, वाक्य के बीच में आ सकता है, इससे कोई वो नहीं है। और इसको अंग्रेजी में आप ये कहते हैं हु। ठीक है, तो इसके लिए स्ट्रक्चर है दोस्तों। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले आप नोट कीजिए कि हु हैज या हैव बीन, हु प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों सीक्वेंस या स्ट्रक्चर जिस पर आधारित आप उस प्रश्न को हल करेंगे या अनुमान करेंगे। अब देखिए दोस्तों, इस पर आधारित एक उदाहरण लेते हैं। जैसे जैसे हम कह सकते हैं कि 2 घंटे से तुम्हारी कार कौन चला रहा है। ये सेंटेंस है दोस्तों हिंदी में, इसको आपको अनुवाद करना है। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो कौन शब्द है, कौन, जिसकी अंग्रेजी होती है हु। ठीक है, अब इसके लिए हमने ये नया स्ट्रक्चर इसलिए बना दिया दोस्तों क्योंकि इसमें क्या, आप पहले इस वाक्य को ध्यान पूर्वक पढ़िए और आपको यहाँ आपको कहीं सब्जेक्ट नजर आ रहा है क्या। सब्जेक्ट यानी कर्ता वो होता है जिसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त होती रहती है, या साधारणतः आप कभी कभी कह देते हैं कि जो वाक्य में कार्य कर रहा होता है वही, या कार्य जिसके द्वारा किया जा रहा है वही करता है। तो इसमें ऐसा कौन है, तो इसमें तो पता ही नहीं, उसी के बारे में पूछा जा रहा है कौन है, कौन गाड़ी चला रहा है। तो जो कौन शब्द है ये कर्ता भी है और ये क्वेश्चन वर्ड भी है, WH टाइप वर्ड भी है। तो इसीलिए इसके लिए प्रावधान दोस्तों अलग है। अगर क्या शब्द होता या कब से चला रहा है या कितनी देर से, तो वो दूसरी हो जाती है। या क्यों चला रहा है, तो क्यों चला रहा है तो वहां पर उसका कर्ता आ जाता है कि राम क्यों चला रहा है या शाम क्यों चला रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए कौन शब्द है और जो कौन शब्द है यही चला भी रहा है, तो इसके बारे में आपको पता भी नहीं है कि कौन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन वर्ड है, इसलिए हम इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे इस केस में जब हु शब्द का प्रयोग करना हो। तो देखिए इसी पर आपको उतारना है सब कुछ। तो सबसे पहले लिखेंगे हु, WHO। अब देखिए हु सिंगुलर है प्लूरल। मैक्सिमम केसेस में दोस्तों जब हु वाले शब्द आते हैं आप हैज का ही प्रयोग करेंगे। जब आपको लगे कि जो हु शब्द है जिसके लिए प्रयोग हो रहा है या जिनके लिए प्रयोग हो रहा है, अगर वो प्लूरल है तभी आप हैव का प्रयोग करेंगे, अन्यथा आप हैज का प्रयोग करेंगे। तो देखिए आप हिंदी के जो वाक्य पढ़ेंगे, 2 घंटे से तुम्हारी कार कौन चला रहा है, तो कार चलाने का काम वस्तुतः कोई एक ही व्यक्ति कर सकता है, 2 व्यक्ति या 3 व्यक्ति तो करेंगे नहीं, तो प्लूरल हो ही नहीं सकते। और है शब्द आ रहा है। ठीक है, इससे भी आपका क्लियर है कि जो सब्जेक्ट है या वो कैसा है, सिंगुलर है। वो क्या है, सिंगुलर है। इसके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। हु हैज बीन
अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लिखनी है, तो कार को चलाना है, ड्राइव करना। हु हैज बीन ड्राइविंग, ऑब्जेक्ट में देखिए क्या है, तुम्हारी कार। कार होता तो आप डायरेक्ट कार लिख देते, तुम्हारी कार है तो योर कार लिखेंगे, योर कार। हु हैज बीन ड्राइविंग योर कार। अब 2 घंटे से को अंग्रेजी में कहते हैं सिंस या फॉर। अब दोनों में से कोई एक लिखना है इसके स्थान पे। इसके लिए आप क्या करेंगे, 2 घंटे से अनिश्चित समय है यानी फॉर का प्रयोग करेंगे। यहाँ लिखेंगे फॉर 2 आवर्स, फॉर लिखा फिर टाइम लिख दिया। यहाँ पर आप क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो ये है दोस्तों हु वाले शब्द, सॉरी हु वाले जो सेंटेंस है उनका ट्रांसलेशन। और आज की क्लास में हम कुछ और एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि आपकी पकड़ इस पर भी मजबूत बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। इसको इरेज कर दें, आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी से। अब एक और वाक्य लेते हैं दोस्तों। जैसे एक वाक्य हो सकता है कि 10 मिनट से मंच पर कौन भाषण दे रहा है। एक वाक्य ये हो सकता है, दूसरा वाक्य ये हो सकता है। चलिए इसको पहले ट्रांसलेट ही कर लें फिर दूसरा वाक्य लिखते हैं। देखिए 10 मिनट से, तो ये क्या है दोस्तों, ये तो टाइम है। क्या है, टाइम है। से के लिए आप सिंस या फॉर का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम। मंच पर ऑब्जेक्ट का पार्ट है। हु देखिए शब्द आ रहा है, यही आपका WH टाइप वर्ड है, सबसे पहले इसी को लिखना है। भाषण दे रहा है, तो देना गिविंग होता है और भाषण के लिए आप स्पीच शब्द का प्रयोग करेंगे। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। सबसे पहले आप कौन की अंग्रेजी लिखेंगे, हु। हु। अब 10 मिनट से अगर कोई भाषण दे रहा है तो कई लोग तो एक साथ भाषण देते नहीं है, तो जाहिर है कि कोई एक ही व्यक्ति भाषण दे रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो जो भाषण देने का कार्य कर रहा है वो सिंगुलर है, एक वचन है, इसलिए उसके लिए आप हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। तो हु हैज बीन गिविंग स्पीच फॉर 10 मिनट्स। फॉर 10 मिनट्स। देखिए हु हैज बीन गिविंग स्पीच फॉर 10 मिनट्स। देखिए सबसे पहले आपने हु का प्रयोग किया, फिर हैज बीन लगाया, गिविंग यहाँ प्रयोग करेंगे, सॉरी हु हैज बीन गिविंग स्पीच फॉर, यहाँ फॉर का प्रयोग किया है क्योंकि यहाँ पर 10 मिनट्स से, 10 मिनट्स से, इसलिए आपने यहाँ पे फॉर का प्रयोग किया है। ठीक है दोस्तों, तो मैं समझता हूँ ये आपका क्लियर हो गया होगा, आप इसे नोट कीजिए। और एक और वाक्य लेते हैं इसी से संबंधित। देखिए एक वाक्य हो सकता है दोस्तों कि 10 वर्ष से नर्मदा नदी बचाने के लिए कौन आंदोलन कर रहा है। ये वाक्य है दोस्तों।
ध्यान से देखिए, वेरी सिंपल। कौन शब्द का प्रयोग आ रहा है, ये देखिए कौन शब्द का, इसकी अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखनी है। तो कौन कर रहा है, यानी कोई एक व्यक्ति है जो इसका नेतृत्व कर रहा है, तो उसके लिए हु यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो हु हैज बीन, ठीक है, इतना तो आपको लिखना ही है। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, आप वर्ब लिखेंगे आंदोलन करना। आंदोलन करने की अंग्रेजी होती एजिटेटिंग या स्ट्राइक करना। हु हैज बीन एजिटेटिंग टू प्रोटेक्ट रिवर नर्मदा, रिवर नर्मदा। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, सिंस या फॉर। 10 वर्ष से, पता नहीं है कि किस सन से, ठीक है, अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर फॉर का प्रयोग करेंगे, फॉर 10 years, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये दोस्तों, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए। जैसे कि आपने सबसे पहले हु शब्द का प्रयोग किया, हु के साथ हैज बीन का प्रयोग किया क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट था। उसके बाद आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म, एजिटेटिंग यानी आंदोलन करना, टू प्रोटेक्ट यानी बचाने के लिए, यानी या टू कंजर्व भी लिख सकते थे। किस चीज को बचाने के लिए, रिवर नर्मदा को। फॉर 10 years, फॉर का प्रयोग इसलिए क्योंकि ये अनिश्चित समय है। आई थिंक ये आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसे नोट कीजिए। और कुछ और एग्जाम्पल हम इससे संबंधित लेते हैं। चलिए, इससे संबंधित कुछ और उदाहरण। तो और क्या उदाहरण हो सकते हैं इससे संबंधित, तो नर्मदा की बात आ गई। मैंने इसमें कुछ नोट किया हुआ था इसलिए, ताकि समय न लगे। मंगलवार से पौधों में पानी कौन डाल रहा है, कल से कौन लोग मकान बना रहे हैं, और एक और है, तुम्हें 3 दिन से। जैसे तुम्हें 3 दिन से अर्थशास्त्र कौन पढ़ा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको आप ट्रांसलेट कीजिए। देखिए, टू शब्द आ रहा है आपका वाक्य के बीच में, वाक्य के बीच में। उसके बाद देखिए, तो उसकी अंग्रेजी आप लिख ही लेंगे। सबसे पहले पढ़ा रहा है, कोई एक व्यक्ति की बात हो रही है, तो हैज का प्रयोग करेंगे। देखिए, हु हैज बीन टीचिंग यू, ठीक है, टीचिंग वर्ब की सॉरी आईएनजी फॉर्म है। हु हैज बीन टीचिंग यू 3 दिन से, ठीक है, फॉर 3 days, फॉर 3 days, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखिए, फॉर का प्रयोग सिंस या फॉर में से एक प्रयोग करना था। आपने फॉर इसलिए चुना क्योंकि 3 days अनिश्चित समय है। अगर आपको यहाँ पे बता दिया जाता कि जो 3 days है यहाँ पर संडे या मंडे या ट्यूसडे से होता, तो आप यहाँ पे सिंस का प्रयोग करते। इसका एग्जाम्पल अभी हम आगे देखते हैं, इसे नोट कीजिए। और दूसरा उदाहरण भी हम ले लेते हैं यहाँ पर। जैसे आप लोग घरों में पौधे वगैरह लगाते होंगे, तो आप एक वाक्य ऐसे लिख सकते हैं कि ब्लैक से चलो, पौधों में पानी
कौन डाल, एक मिनट, सुबह से, तभी तो परफेक्ट होगा। सुबह से पौधों में पानी कौन डाल रहा है, ये वाक्य देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव वाक्य है, और वो भी कौन सा केस है, तीसरा केस है जिसमें कौन शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसके लिए आप अनुवाद करते समय हु का प्रयोग करते हैं, उसके अंदर ही हु है, यहाँ लिखेंगे हु। यहाँ पर भी देखिए सेंटेंस को पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जो वाटरिंग करने का काम, पानी डालने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, वो कोई सिंगुलर सब्जेक्ट ही है, इसलिए इसके साथ आप हैज का प्रयोग करेंगे। हैज बीन, पानी डालने को, जो प्लांट्स में आप पानी डालते हैं तो उसको वाटरिंग कहते हैं। Who has been watering in plants? अब सुबह से के लिए यहाँ पे सिंस का प्रयोग करेंगे या फार का प्रयोग करेंगे, तो सुबह क्योंकि डेफिनिट टाइम है इसलिए यहाँ पर सिंस। हम कई बार बता चुके हैं आपको, यहाँ पर सुबह के लिए, शाम के लिए सिंस मॉर्निंग, सुबह के लिए, शाम के लिए, इवनिंग के लिए, नून के लिए आप सिंस का प्रयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। कुछ और उदाहरण अगर आपको इसमें इस वाक्य, इससे संबंधित किसी वाक्य के समकक्ष हो, इससे मिलता जुलता हो, जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हु हैज बीन वाटरिंग इन प्लांट्स, इसको एक बार ऐसे देख लीजिए समझने के लिए। आपने हु का प्रयोग किया, हैज बीन का प्रयोग किया, वर्ब की आईएनजी का प्रयोग किया, ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया, फिर सिंस का प्रयोग किया, फिर टाइम का प्रयोग किया, फिर क्वेश्चन मार्क लगाया। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी और ये जो चीज़ें हैं इससे संबंधित आपके समझ में अच्छे से आई होंगी। और नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें हम मिसलेनियस कुछ वाक्य लेंगे। तो केस 4 तो नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि उसमें इंट्रोगेटिव नेगेटिव, यानी प्रश्न भी पूछा जाए और नकारात्मक होने की भी उसमें बात रहेगी। जैसे कि क्या तुम 2 घंटे से पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तो नहीं शब्द भी आ रहा है, प्रश्न भी पूछा जा रहा है। ठीक है, या तुम 2 दिन से स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो, इस तरह के वाक्य आएंगे तो उसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बोलते हैं, तो उसको हम अलग से देखेंगे। ठीक है दोस्तों, सो आप इस पर आधारित वाक्यों का किताबों के माध्यम से प्रैक्टिस करते रहिए, और जब हम नेक्स्ट क्लास आपकी लेंगे तब वहाँ पर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अनुवाद करना सीखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।